नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने टाइमलाइन पे डाला था कल के लिए, और मैंने आपसे क्षमा भी मांग लिया था कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा किसी खास व्यस्तता के कारण, और आज के लिए मैंने कहा था कि मैं आज आपसे मुखातिब होऊंगा और उस लाइव को आज कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। जो विषय हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं उस विषय पर हम आएंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि हमेशा की तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, आप जानते हैं कि जो भी साधन उपलब्ध है, बहुत सीमित और बहुत छोटा साधन उपलब्ध है, लोगों तक आपकी, हमारी, अपनी देश की समस्याओं और देश की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ठीक है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाई, आप और हम मिलकर लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टैग लाइन क्या था? आप जिस मिलकर लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं, जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता था, उसका टैग लाइन आज जो मैंने डाला था वो यही है कि अयोध्या में दंगे करवाने की नाकाम कोशिश के पीछे आरएसएस का हाथ। जबकि मैं ये कहना चाहता था कि आरएसएस का हाथ है या किसी और का हाथ है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी अब समझने लगा है कि आरएसएस के अलावा, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को कम से कम इस तरह की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत की और कोई भी पार्टी, जितनी और दूसरी पक्ष विपक्ष जो भी हैं, राजनीति में जितने भी लोग हैं, मैं नहीं समझता कि किसी को भी इस बात में रुचि है कि वो दंगों के जरिए अपनी राजनीति चमकाएं, सत्ता में आए, सरकार बनाएं। इस तरह की राजनीति की संभावना दोस्तों बहुत कम है। अकेले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ये काम करती आ रही है, और आरएसएस ये काम, खास करके दंगे करवाने का काम, देश का माहौल बिगाड़ने का काम, सिर्फ आरएसएस ही करती रही है। मेरे कुछ भाई जुड़ रहे हैं। अयान शेख, सोचने वाली बात है, बिल्कुल सही। और गौतम लाल कटारा सुन लें। तो चलिए, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं और मेरी विनती है कि जितनी तेजी से आप जुड़ रहे हैं, पहले आप इसे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर लें, बड़ी कृपा होगी। देश आपका एहसानमंद रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो वो बातें आप लोगों के सामने लाता हूं या आपको बताता हूं जो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। सोशल मीडिया और स्ट्रीमलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं उन भविष्य की संभावनाओं और खतरों पर भी निगाह डाल करके आपका ध्यान खींचवाने
या आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता हूं। अयोध्या में क्या हुआ, इस पर आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, सुन चुके हैं, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं मेरे दोस्त, जो कम से कम मैं 8 साल से कहने की कोशिश कर रहा हूं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल ऑफ वर्क पे, उनके तौर तरीकों पे, उनकी कथनी और करनी पे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने देखा, मैंने पहले भी कहा था, मैं अयोध्या की बात को जस्टिफाई करने के लिए या यह बताने के लिए कि अयोध्या में जो भी होने जा रहा था, जो साजिश रची गई, हुआ तो नहीं, लेकिन जो साजिश रची गई थी या उस साजिश के जरिए पूरे देश में जो करवाने की कोशिश की जा रही थी, दंगे फसाद, हिंदू मुसलमानों में मारकाट, पूरे देश में उथल पुथल, जो साजिश थी वो असफल रही। लेकिन यह तात्कालिक असफलता है मेरे दोस्त, और बड़ी से बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है आरएसएस और बीजेपी का, और धीरे धीरे आपके सामने आएगा। आपको अगर कोई सवाल करना है, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। मैं हमेशा उस कमेंट बॉक्स को पढ़ता रहूंगा और लोगों के बीच में। अब पॉइंट उस बात पर आते हैं मेरे दोस्त। मैंने बहुत पहले अपने लाइव में आपको यह बताया था कि आप पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो दिल्ली में सत्ता में थी, अब पंजाब में भी सत्ता में आ गई है। इसके बारे में आपको बताया था कि यह आरएसएस की नाजायज पार्टी है, ऐसे कह सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए, अगर वो समझते हैं कि गलत शब्द है, तो ये कह सकते हैं कि बेनामी पार्टी है, आरएसएस की बेनामी पार्टी। नामी पार्टी जो है, सामने जो मुखौटा है आरएसएस का, राजनीतिक मुखौटा, वो तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो बेनामी पार्टी है वो आप है, यानी अरविंद केजरीवाल पार्टी। मेरे दोस्त, अब यहां समझने वाली बात है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि अन्ना हजारे को और अरविंद केजरीवाल को, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन की उस पूरी टीम को दिल्ली लाने का काम रामदेव ने किया था। रामदेव ने 2000 संभवतः मेरे ख्याल से 2010 में इनको दिल्ली पहुंचाने का काम किया था। और उसी समय राजीव भाई का देहांत हुआ। राजीव भाई के साथ जो हुआ वो बाद की बात, मैं कभी और बताऊंगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा रामदेव उलझे और आरएसएस के कहने पर ही यह किया गया था। फिर आरएसएस ने टेक ओवर कर लिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टीम को, यानी अन्ना हजारे को, अरविंद केजरीवाल को, और जो जितने भी लोग थे उस टीम में, जितने भी उस समय लोग थे, वो सब के सब आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो और उस समय जो आंदोलन चला लोकपाल बिल को लेकर के, और जिन भी मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन चला, उसके पीछे सीधे सीधे आरएसएस का कंट्रोल था टोटल। यानी जो वहां पब्लिक थी वो आरएसएस की थी, जो लोग जुट रहे थे वो आरएसएस के थे, जो वहां खाना खिला रहे थे वो आरएसएस के थे, मैनेजमेंट आरएसएस का था, मीडिया आरएसएस के कहने पे आ रही थी या गैदरिंग कर रही थी, सब कुछ आरएसएस कर रहा था। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जो उस समय लाइमलाइट में लाया जा रहा था, या लोकपाल बिल के बहाने जो आंदोलन किया जा रहा था, उस सबका संचालन आरएसएस कर रही थी।
यानी आरएसएस ये अच्छी तरह जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी तो सामने रहेगी, लेकिन इसके पीछे से अंडरग्राउंड तरीके से एक और पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी से किसी कारण नाराज हो तो वो इस पार्टी आप पार्टी को ज्वाइन करे या आप पार्टी को आगे करे आरएसएस, और वही हुआ। कुछ दिन पहले मैंने कहा था, जब चुनाव चल रहा था तो मैंने आपसे बताया था मेरे दोस्त कि आरएसएस के फुल कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों चल रही है। अब उसका उदाहरण आपको देता हूं घटनाओं के जरिए, जो अयोध्या और पंजाब की घटनाओं को आपस में जोड़ता है, जो कोई भी मीडिया इस समय आपको नहीं बता रहा होगा या उस पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। कारण क्या है? देखिए, आपने देखा कि आप पार्टी को पंजाब में कम से कम सरकार बनाने जैसा बहुमत मिले, यह तो बिल्कुल ही संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी या दूसरे राज्यों में इनके जीतने की संभावना नहीं थी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिलकर के ईवीएम हैकिंग के जरिए उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों को जीता। लेकिन स्पेशली पंजाब को टारगेट करके, क्योंकि पंजाब जो है किसान आंदोलन को लीड कर रहा था, तो इन्हें किसान आंदोलन को ध्वस्त करना था या पीछे धकेलना था या दबाना था, और पंजाब में भी फिर से आतंकवाद को जिंदा करना था। इसके लिए ईवीएम के ही जरिए आप पार्टी को जिताया गया। आप पार्टी की सरकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मिला जुला ज्वाइंट वेंचर बना करके आप पार्टी को जिताया गया। इस बारे में मैंने लाइव में आपको बताया था, इसके पहले भी बताया था, और बहुत बार ये आपका ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश कर चुका हूं या बताने की कोशिश कर चुका हूं कि आप पार्टी आरएसएस की बेनामी पार्टी है। अब उसका फायदा समझिए, जैसे दिल्ली में आपको स्थापित क्यों करवाया गया, मतलब अरविंद केजरीवाल को स्थापित इसलिए करवाया गया क्योंकि एक ऐसी पार्टी की जरूरत, क्योंकि आगे चल करके जब पूरी तरह से पूरे भारत को ये कब्जा कर लेंगे तो इनको ये दिखाने के लिए कि नहीं लोकतंत्र कायम है, कोई और भी विपक्ष में है, ये दिखाने के लिए एक ऐसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी जिनके जरिए उन्होंने आप पार्टी का विस्तार किया, आप पार्टी को सामने लाया और दिल्ली की सत्ता बड़ी चालाकी से, बड़ी समझदारी से आप पार्टी के पक्ष में करवा दिया। ठीक है, और ये अच्छी तरह जानते थे कि दिल्ली में सत्ता होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि बहुत सी चीजें दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता, आधी अधूरा राज्य है, वहां की पुलिस व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के पास होती है, तो वहां उनकी सरकार बनवा दी। आगे चल करके इन्होंने बड़ी सफाई से पंजाब में सरकार बनवा दी, क्योंकि आतंक की जरूरत आरएसएस को थी। जिस आतंक का खात्मा, जिस खालिस्तान की आवाज बहुत पहले दब चुकी थी, उसमें इन्हें पलीता लगाना था, आग लगानी थी, उसे सामने लाना था। क्योंकि आरएसएस के पास आतंकवाद के अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे वो सत्ता हासिल कर सकें। आपने देखा जैसे ही वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, खालिस्तान की मांग खुल करके सामने आ गई। आपने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देखा कि वहां तलवारें लहराई जा रही हैं सड़क पे, नारे लगाए जा रहे हैं खालिस्तान के,
नारे लगाए जा रहे हैं, राज करेगा खालसा। क्या इस तरह की बातें आपने पहले कभी देखी थी? कांग्रेस की सरकार थी। मेरे दोस्त, सिर्फ यही बात नहीं है। कुछ दिन पहले कुमार विश्वास ने एक खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल के सीधे संबंध खालिस्तान समर्थकों से हैं, और उन्होंने ये कहा था कि ये मीटिंग भी कर रहे थे, हमने उसमें ऑब्जेक्शन भी लिया था और ऑब्जेक्शन लेने के कारण हमें बाहर निकाल दिया गया था मीटिंग से। ये बात भी बताई, और ये बात तब बताई जब कुमार विश्वास राजनीति में नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं होना है, उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन यह बात तो मैं शुरू से बता रहा हूं कि आप पार्टी आरएसएस की बेनामी पार्टी है, पीछे से राजनीति करने के लिए। और इसको और अगर थोड़ा सा आगे बताऊं कि जो इनका लक्ष्य है अमेरिकन डेमोक्रेसी, भारत के संविधान को खत्म करके भारत में अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करके टू पार्टी इलेक्शन जैसे अमेरिका में होता है और सारा पावर राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति के हाथ में होता है, वो लागू करने की इनकी मंशा है। तो उसके लिए एक ऐसे डमी पार्टी की जरूरत है। अब वो कांग्रेस तो नहीं हो सकती, वो और कांग्रेस के अलावा बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियां भी नहीं हो सकती। जो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, मजबूत हैं, तो वो आरएसएस के संबंध में नहीं है, आरएसएस की बनाई हुई नहीं है, आरएसएस के कंट्रोल में नहीं है। तो आरएसएस के कंट्रोल में कौन है? आरएसएस के कंट्रोल में अरविंद केजरीवाल हैं। आपने ध्यान दिया होगा मेरे दोस्त, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने किसान बिल पास किया, सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करने वाले अरविंद केजरीवाल थे। तुरंत का तुरंत उन्होंने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जारी किया था। और अंत तक दोहरे चेहरे के साथ, ना तो किसानों के साथ सीधे दिखाई दे रहे थे और ना ही सरकार के साथ। तो साजिश के चक्कर में शुरू से ही थे। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल के जरिए आरएसएस कौन सा गुल खिलाने की कोशिश कर रहा था और क्या कर रहा था। अब आते हैं मेरे दोस्त दूसरे मुद्दों पर। इसके अलावा तो अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, खालिस्तान जिंदा हो गया, खालिस्तान की मांग जिंदा हो गई, खालिस्तान फोर्स जिंदा हो गया और खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए। अब इसके आगे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह खेल किसका है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए, यह टोटल जो भी षड्यंत्र है वो आरएसएस का है। और इसे मैं कई बार बता चुका हूं। आरएसएस संविधान को खत्म करके अमेरिकन डेमोक्रेसी लाना चाहता है भारत में। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बना करके आजीवन उन्हें राष्ट्रपति बनने की जिम्मेदारी देना चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा धन अगर आरएसएस के पास आया है तो यही पीरियड है। बीजेपी के पास अपार धन आया है, या यूं कह सकते हैं चुनाव की फंडिंग का 90% धन आया है। ये तो आप भी जानते हैं, और आरटीआई के जरिए भी ये पूछा गया, शायद उसमें नहीं बताते, लेकिन ये सामने आया कि 90% से ज्यादा चुनाव फंडिंग में जो बॉन्ड जारी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुए हैं। कहने का अर्थ ये मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये पूरी तरह से
देश पर कब्जा करना चाहते हैं पूरी तरह से। लेकिन अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है, वो आरएसएस वाले भी तो अपने देश के हैं, भारत के हैं, ये है वो है, ये सब सोच सकते हैं। मेरे दोस्त, गुलामी चाहे जिसकी हो, गुलामी तो गुलामी होती है। कोई लॉर्ड माउंटबेटन हो या अडानी अंबानी, अगर देश की सत्ता, देश का सेंट्रलाइजेशन, देश का केंद्रीकरण अगर एक दो आदमियों के हाथों में सीमित हो जाएगा, इसका सीधा मतलब होता है गुलामी। अब आप सोचिए कि अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्या देश के साथ कर रहे हैं, और अगर राष्ट्रपति बनेंगे और सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो देश के साथ क्या क्या हो सकता है। और मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात, जिसकी कल्पना करने से एक राष्ट्रवादी सिहर उठेगा, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की साजिशें रची जा रही हैं। आप सोचिए। अब आते हैं मेरे दोस्त अयोध्या पे। क्या आप समझते हैं कि यह छोटी सी बात है? अयोध्या में इस तरह के षड्यंत्र रचे जाते, कहीं मांस, कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ का पन्ना फाड़कर फेंका जाता और इससे सौहार्द बिगड़ता, दंगे हो जाते, कोई बात नहीं है, उसके बाद खत्म हो जाए। यह जहांगीरपुरी जैसी घटना नहीं थी। जहांगीरपुरी का दंगा जहांगीरपुरी में कंट्रोल हो गया, लेकिन अयोध्या में अगर यह साजिश नाकाम हो जाती तो पूरा भारत जल उठता। सोचिए। और सबसे बड़ी बात कि क्या इतनी बड़ी साजिश साधारण से कुछ लोग, दुर्भाग्य से कोई शुक्ला मिश्रा, ये वो जो जिनका नाम सामने आया, नाम लेने से क्या फायदा, लेकिन दुर्भाग्य से आप जो ये घटनाएं जो नाम सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये इनकी औकात है या इनकी, ये जो सामने आए, जो पकड़े गए, क्या साजिश करता यही है? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो गलत है। जो देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए, देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कश्मीर में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रिप्ट लिख सकता है, वहां दंगे करवा सकता है, वहां आतंक फैला सकता है, वहां के हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर कर सकता है। कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करवा सकता है, मजबूर कर सकता है, कत्लेआम करवा सकता है। वो छोटी मोटी साजिश रचेगा। ये सारी जितनी भी साजिशें हैं, ये आरएसएस के अलावा कोई कर नहीं सकता। और द कश्मीर फाइल से आपको एक बात सामने आई भी और समझ में भी आया, या देश को, शायद देश के बहुत कम लोग उस समय जानते थे कि उस समय पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था। लेकिन अच्छा हुआ द कश्मीर फाइल के जरिए यह जानने का अवसर मिला, जानने की जरूरत महसूस हुई और जाना गया, और लोगों ने जानकारी हासिल की कि उस समय नरेंद्र मोदी ही प्रभारी थे, उस समय जगमोहन ही राज्यपाल थे, वहां कोई सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, सत्ता में बीजेपी समर्थित सरकार थी।
जो चाहे, क्योंकि सबसे ज्यादा समर्थन इनका था, इनके समर्थन के बल पे, बीजेपी के समर्थन के बल पे ही वीपी सिंह सरकार में थे। और यह साबित भी हुआ आगे चल करके 8-9 महीने बाद, जब आडवाणी को गिरफ्तार किया गया कमंडल के चक्कर में, रथ यात्रा के चक्कर में, तब इन्होंने सरकार गिरा दी। सरकार तो उस समय गिरा सकते थे जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा, तथाकथित जो हुआ, जो दिखाया जा रहा है कश्मीर फाइल में, और जो सचमुच हुआ था। वहां दंगे हो रहे थे, वहां कश्मीरी पंडितों को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा था, भगाया गया, कश्मीर पंडित भाग के आए। लेकिन इतनी बड़ी साजिश रची गई जिससे 85 सीटों से ये 120, संभव था उस समय यही कैलकुलेशन था जब चुनाव हुआ 1991 में, तो ये 120 सीटों तक पहुंचे। अपनी कुछ संसदीय सीट बढ़ाने के लिए जो इतना बड़ा कांड करवा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। साजिशें किस तरह, तो मैं ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि जो अयोध्या में होते होते रह गया, वो आरएसएस के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। और उसका दूसरा उदाहरण आपको पंजाब से मिल गया कि सीधे सीधे तलवारें लहराई जा रही हैं, सीधे सीधे खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी ने इसके बारे में आवाज उठाई? दोनों घटनाओं के, अयोध्या की साजिश और पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर जो हुआ, इस पर किसी ने आवाज उठाई? किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की? सभी मौन है। मौनम स्वीकार लक्षणम, ये तो आप जानते हैं। अगर मौन है, इसका मतलब ये चाहते थे। अगर मौन है, इसका मतलब साजिश इनकी थी। क्योंकि आप जानते हैं, गांव की बहुत बड़ी कहावत है कि खोदा खोदी से पोल खुल जाता है। तो अगर ये कोशिश करें, बोलना शुरू करें, तो शायद और ज्यादा पोल खुलेगा। इसके लिए मौन है, और मौन है इसके लिए प्रमाणित हो जाता है कि साजिश इनकी थी। दोस्त, कैसे, क्यों, कहां, कब, ये सारी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन इन केन प्रकारेण, कहीं लालच दे करके, कहीं दबाव डाल करके, कहीं खरीद करके, ये हर हाल में धीरे धीरे सत्ता हासिल कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे ये सत्ता चाहते हैं। इन्हें पता था, पंजाब में तो ये चुनाव ही नहीं लड़े थे, तो इन्हें पता था कि सरकार इनकी नहीं बनेगी, तो इन्होंने अपनी बेनामी पार्टी की सरकार बनवा दी। बेनामी पार्टी की सरकार क्यों बनवा दी? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरी पार्टी खड़ा होना जरूरी है। एक बात और समझिए, आज के दिन अगर दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, अगर कोई तीसरी पार्टी खड़ी हो रही है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, अब 2 प्रदेशों में उनकी सरकार हो गई, तो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता भी मिल जाएगी। कांग्रेस को वो शेयर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को शेयर नहीं कर सकती। शेयर उनको किससे करना है, अपनी बी पार्टी किसको बनाना है, या जो इनके मंसूबे हैं उसको पूरा करने के लिए, तो इन्होंने अपनी बेनामी पार्टी यानी आपको आगे कर दिया। आपके जरिए इस समय पंजाब में फिर से दंगा करवाने की, पंजाब में आतंकवाद फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि अस्थिरता ही इनकी राजनीति है, अस्थिरता ही इनकी मतलब इनकी ढाल है। और बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार बता चुका हूं कि जानबूझ करके नरेंद्र मोदी एक डेपुटेशन चीफ मिनिस्टर बन के गए थे गुजरात में। इनको चीफ मिनिस्टर बनने, इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पहली बार चुनाव लड़के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इन्होंने गोधरा कांड करवाया, उसके जरिए वहां दंगे करवाए, हजारों लाश गिरवा दिए, हजारों लोग मरे। उन लाशों पर खड़े होकर इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और मुख्यमंत्री पहली बार बने। उसके पहले तो डेपुटेशन पे गए थे। यहां से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद जितनी बार भी 2 बार और चुनाव जीते, वो भी मुद्दा हिंदू और मुसलमान का था, उसी के जरिए ये चुनाव जीतते रहे, प्रधानमंत्री बन गए। दुनिया के कैपिटलिस्टों, पूंजीपतियों के जरिए प्रमोट करके, सपोर्ट करके, फंडिंग करके इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि वो देश को पूरी तरह से दुनिया के पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। और इन्होंने किया, आपने देख लिया, आपके सामने है। कोई भी क्षेत्र आज भारत का विदेशियों के बल पे चल रहा है, और जबरदस्ती, जिनकी जरूरत भी नहीं है, जिनकी जरूरत, अभी जैसे मैं एक बात बताता हूं, मेट्रो ट्रेन, जितना पैसा मेट्रो ट्रेन के जरिए विदेशी कर्ज लेकर झोंक दिया जाता है, उतने पैसे में और कई शहर बसाए जा सकते हैं। तो आसपास, जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली में मेट्रो के जगह अगर आसपास और शहर को विकसित किया जाए तो विकसित किया जा सकता है। लेकिन विदेशी दबाव में, विदेशी बैंकों के, विदेशी एजेंसियों के, विदेशी ताकतों के, पूंजीपतियों के दबाव में ये सारे काम किए जाते हैं, ये योजनाएं थोपी जाती हैं। लेकिन इससे आम आदमी, सर्वहारा, गरीब और बेरोजगार को क्या फायदा है? जो जनता आज, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको मैं बताऊं, चलिए एक बात को मैं खत्म कर लूं, तो मेरे दोस्त, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, पूरे देश को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जितना भी षड्यंत्र हुआ है, जो भी आतंकवाद को फिर से लाने की कोशिश की गई है या भारत में दंगे करवाने की, ये सब कुछ आरएसएस की ही साजिश है। आगे और भी कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं संभलेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे इनको सफलता भी मिलेगी। आज भले ही असफलता मिल गई, कल फिर होगी इस तरह की घटनाएं, कोशिश इस तरह की जाएंगी, लेकिन इसको बड़े हल्के में दबाया जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर वो लोग पकड़े गए तो क्या कहा गया कि ये जहांगीरपुरी के बदला लेने के लिए इन लोगों ने साजिश रची। उन लोगों की औकात ही नहीं इतनी बड़ी साजिश रचने की, और कम से कम उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी साजिश कैसे रचेंगे, जहां के हमारे सुपर मुख्यमंत्री हैं, सुपर प्रधानमंत्री हैं। खैर, ये अब धीरे धीरे आरएसएस के षड्यंत्र आपके सामने आएंगे, और ये मैं हमेशा बताता रहा हूं। लेकिन मेरे दोस्त, सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि क्या आप देश में अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करवाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक आदमी पूरी सत्ता को कंट्रोल करे, एक आदमी के हाथ में सत्ता चली जाए अमेरिका की तरह? डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, और उसके खत्म करने की शुरुआत इन्होंने बहुत तरीकों से कर दी। जैसे लेबर लॉ को खत्म किया, कमजोर किया। अब कोई भी किसी कंपनी में 12 घंटे की जगह 24 घंटे काम लिया जा सकता है, या उसे कभी भी निकाला जा सकता है। ये सारी संरचनाएं हुई। मतलब जिस तरह से भी इस संविधान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, वो सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। आगे जो होना है
वो आपको मैं बता चुका हूं। मेरे दोस्त, देश आपका है, आप इसको किस तरह से डूबने देंगे या आज भी कम से कम समझ करके इसे बचाने की कोशिश करने के लिए आगे आएंगे। शुरुआत कुछ महीने पहले से मैं आपको यह कह रहा हूं कि भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। हम श्रीलंका की कतार में खड़े हैं। श्रीलंका में क्या नहीं है, क्या समस्या है? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, भोजन। आज भारत उसी स्थिति में आ गया। बिजली की समस्या देख रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे किया कर रहे थे कि यह समस्याएं होती क्यों हैं, यह समस्याएं तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये समस्याएं नरेंद्र मोदी काल में ही हो रही हैं, उनके अमृत काल में ही हो रही हैं। आज बिजली की इतनी बड़ी किल्लत भारत के बहुत से प्रदेश झेल रहे हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो तो आकर के बोल दिए कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर बेरोजगारी है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, अगर गरीबी है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, महंगाई बढ़ रही है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, वो तो प्रदेश की जिम्मेदारी है या पुरानी सरकारों की जिम्मेदारी है। सोचिए, यह आदमी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई तो प्रधानमंत्री किस लिए हो? सिर्फ 8,500 करोड़ के जहाज में चलने के लिए या हजारों करोड़ के BMW में चलने के लिए या 22,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा में बैठ करके देश को चलाने के लिए? किस लिए आप प्रधानमंत्री किस लिए हो? कोई जिम्मेदारी जब आपकी नहीं है तो आप प्रधानमंत्री क्यों हो? लेकिन कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछ नहीं सकता। पूछेगा कौन? चलिए, अगर पूछता है तो सुनेगा कौन? मान लीजिए कि अगर कोई पूछे भी तो कोई जानेगा कैसे कि कौन पूछ रहा है? क्योंकि पूछने वाले को तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सुन ही नहीं रहा है। मतलब समझ रहे हैं? अगर कोई पूछा भी तो फर्क क्या पड़ेगा? सुन कौन रहा है और सुनेगा कैसे? क्योंकि मीडिया तो उनकी है, मीडिया उनके हाथ में है। सारे मीडिया अडानी अंबानी के मालिकाना हक में है। अडानी अंबानी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी है, तो प्रधानमंत्री को गिराने के हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, गिराने के लिए, या जो अडानी अंबानी चाहते हैं वही जब भारत में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कैसे बोलेगा मीडिया? उनका मीडिया कैसे बोलेगा? नहीं, उनके ही लोग अब सचिवालय में, केंद्र में, आप जानते हैं IAS की जरूरत नहीं है किसी को गृह सचिव बनने की, किसी को प्रधानमंत्री सचिवालय में काम करने की। अब तो वो अडानी अंबानी के चपरासी भी सीधे डिप्यूट हो रहे हैं, IAS PCS की जरूरत नहीं है अब। तो जो अडानी के चपरासी जब सचिवालय में बैठेगा तो काम किसके लिए करेगा? अडानी के लिए ही ना। मीडिया उनके, कहने का मतलब मीडिया हमारी और आपकी बात अगर हम बोलें भी, विरोध भी करें तो किसी तक नहीं पहुंचने देंगे। सोशल मीडिया उसको भी अब कंट्रोल कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको सुनने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन आप खुद बोल करके देखिए कि सोशल मीडिया में भी आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, आपको स्लो कर दिया जाता है। आपके जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे जुड़ा हुआ हूं, ये अगर स्लो ना किया जाए तो कम से कम कई हजार लोग तो लाइव जुड़ करके इसे देखेंगे, लेकिन नहीं देखने देते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो बड़े, मतलब NDTV ने भी इस पर प्रोग्राम किया था और बताया था कि कैसे
स्लो करते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या सोशल मीडिया के और दूसरे ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे आपकी आवाज को कैसे दबाया जाता है, नहीं पहुंचने दिया जाता, वगैरह वगैरह, तो आप जानते हैं। तो अडानी अंबानी उसको नहीं पहुंचने देंगे। आप विरोध करेंगे, आप उनके सच को उजागर करने की भी कोशिश करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, आपको जेल भेजा जाएगा। जेल फिर वहां भी तो वही लोग बैठे हैं, यानी न्यायपालिका को भी कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल ऐसे कर रहे हैं कि ऑफर उनके सभी न्यायपालिका में बैठे लोगों को, बहुत से लोगों को, सभी को नहीं तो बहुत से लोगों को यह ऑफर पहले से पड़ा है कि जैसे ही आप रिटायर होंगे वैसे ही राज्यसभा में आ जाइए, वहां भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। वहां से कार्यपालिका की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, पीसीएस हैं या मतलब एसपी, डीएसपी, डीएम जो भी हैं, मतलब जिनके यहां से आपको न्याय की उम्मीद है, वो वहां से भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी अडानी की बात सुनेंगे या आपकी। आप खुद सोच लीजिए। बचता क्या है? रह गई संसद की बात। संसद में उनका बहुमत है ही, यानी आपकी बात कहीं कोई नहीं सुनेगा। आप एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करके अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, बाकी तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप यूं ही शोर मचाते रहिए, चिल्लाते रहिए, कहते रहिए, आपको कोई नहीं सुनेगा। मेरे दोस्त, कुछ लोगों ने सवाल किया है, उसको भी मैं देख लूं और आपके सामने रख दूं। ब्रिजभूषण जी कहते हैं भाजपा और आप पार्टी दोनों एक ही हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुखौटा है, फ्रंट पार्टी है, और आप पार्टी आरएसएस की बेनामी संपत्ति है, बेनामी पार्टी है, ऐसे कह सकते हैं। संपत्ति ही, आज पार्टी तो संपत्ति ही बन गई है। मोहम्मद भाई कहते हैं कि दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, बीजेपी, आरएसएस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मीडिया की औकात ही नहीं रह गई है बोलने की, मेरे दोस्त। मोहम्मद जी बोलते हैं वेरी गुड सर, राइट सर, धन्यवाद बंधु। अब्दुल भाई कहते हैं बशक की, और अजीजुर कहते हैं यू आर ग्रेट सर, धन्यवाद बंधु। सभी लोग कुछ सवाल जो खड़े करते हैं बेवाक, खरी खरी, बहुत अच्छी बात है। फिर सोमनाथ पुलवामा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मेरे दोस्त। इन्होंने याद दिला दी, मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई हैं, चाहे उरी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे और एक जगह हुआ था, बहुत सी जगह, जितने भी, मैंने इस पर लाइव किया है, अलग से आपको बताया है कि किसी न किसी चुनाव के ठीक 3 से 6 महीने पहले आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। यानी आतंकवादी घटनाओं को इनरोल किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि चुनाव के ठीक 3 या 6 महीने पहले ही आतंकवादी घटनाएं हो। अब क्यों होंगी? यह साजिश का हिस्सा होता है, यह तो मैं पहले भी बता चुका हूं। प्रीति जोशी, बिल्कुल सही, धन्यवाद, राइट। और मोहम्मद आरोश राणा, आप सभी लोगों का मैं देख रहा हूं। मेरे दोस्त संदीप, दिल की गहराई से सैल्यूट सर। देश में शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और चुप अजान चालीसा नाम का आतंक फैला रहे हैं। आपने ठीक याद दिला दिया मेरे दोस्त। आप जानते हैं मैं हिंदू हूं, भगवा भी पहनता हूं, ब्राह्मण हूं, और एक बात, और इसलिए ये बात बता रहा हूं आपको,
हनुमान चालीसा लोग कब कहते हैं जानते हैं आप? हनुमान चालीसा का पाठ कब किया जाता है भाई? कब? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति हूं लोक उजागर राम। तो ये कब किया जाता है आप जानते हैं? जब डर लगने लगता है। किसी भी हिंदू से आप पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि जब डर लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जब डर लगता है, कहीं अंधेरे में जा रहे हैं या किसी भी मामले में डर लगता है तो बजरंगबली को याद किया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। अब इसका अर्थ बता रहा हूं। अजान और हनुमान चालीसा में क्यों द्वंद्व चल रहा है, इसका अर्थ बता रहा हूं, इसके बारे में बता रहा हूं। तो मेरे दोस्त, हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू तब करता है जब वो डरता है। वैसे तो हिंदू बड़ा गैर जिम्मेदार हो चुका है। एक कोई मुसलमान है वो नियम से मस्जिद भी जाता है, कोई क्रिश्चियन है वो नियम से गिरजाघर जाता है, लेकिन हिंदू नियम से कुछ नहीं करता। मूड आएगा तो कर लेगा, मंदिर दर्शन करना हुआ तो चला जाएगा, मतलब वो उसमें नियमावली नहीं है। और खास करके जब हनुमान चालीसा की बात होती है तो हनुमान चालीसा तो तब वो पढ़ता है जब उसे डर लगने लगता है। आप जानते हैं आरएसएस हनुमान चालीसा क्यों पढ़वा रहा है, या हनुमान चालीसा क्यों भोपा लगवा रहा है, या इस तरह का द्वंद्व क्यों कर रहा है ना? आरएसएस को डर लग रहा है कि उसकी पोल खुल न जाए। अपने डर को मिटाने के लिए हनुमान जी को याद कर रहा है। हनुमान मतलब बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा है, यानी जो जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वगैरह वगैरह जो भी है, ये पूरा हनुमान चालीसा में बजरंगबली का वर्णन किया गया है, उनके कार्यों का। और कुछ एक जगह, खास जगह ये कहा गया है कि हनुमान जी आपका डर भगा देंगे, आपको बचा लेंगे, वो दुश्मनों की गर्दन तोड़ देंगे, वो शैतानों को हटा देंगे, वो शैतानों को मतलब इस तरह का। पूरे हनुमान चालीसा को आप पढ़ लीजिए, पढ़ना कोई गुनाह नहीं। और हम समझते हैं कि जैसे अगर मुझसे पूछिए तो मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, एक बार तो हनुमान चालीसा पढ़ता ही पढ़ता हूं। अब लेकिन भोपू लगा करके अजान के टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़ने का काम तो मुझसे नहीं होगा, ये तो आरएसएस ही कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि हनुमान चालीसा क्यों, मतलब दूसरी और भी बहुत सी स्तुतियां हैं, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा, वो चालीसा, ये मतलब हमारे ग्रंथ में तो बहुत से, हनुमान चालीसा ही क्यों? आरएसएस अपने कुरीतियों कुकर्मों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए और उसके खुल जाने का डर भगाने के लिए हनुमान चालीसा को याद कर रहा है, हनुमान चालीसा को पढ़ रहा है। मेरी अपनी मानना है, वैसे ये व्यंग ही है लेकिन कुछ हद तक सच भी है। और यह तो सच है कि हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू तभी करते हैं जब डर लगने लगता है। कहीं रात को जा रहे हैं, अंधेरा है बिल्कुल, या कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार कुछ घटना होने वाली है, तब ऐसी बहुत सी जगह आपने बहुत देखा होगा। और घर में अकेले रहते हैं, डर लगता है तो हनुमान चालीसा का लोग पाठ करते हैं हिंदू। और मैंने कह ही दिया कि हिंदू नियम का पालन नहीं करते, नियम से मंदिर नहीं जाते, नियम से दूसरे लोग तो जाते हैं। तो चलिए मैं तो यह कहता हूं कि इस अजान के बहाने अगर हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू करने लगे तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस्लाम को, मुसलमानों को और अजान को कि कम से कम हिंदुओं को कतार में तो खड़ा कर रहे हैं, कम से कम उन्हें ये तो प्रेरित कर रहे हैं या ये दबाव डाल रहे हैं कि भाई तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। और ये इससे अच्छा होता है। और मैं समझता हूं आरएसएस जो है हनुमान चालीसा के जरिए अपने डर को भगाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हनुमान चालीसा ही आरएसएस के अंत का कारण बनेगा। आरएसएस का अंत हनुमान चालीसा से ही होगा।
अब पूछिए कैसे, अगर पूछना चाहें तो पूछिए, मैं बताता हूं। मेरे दोस्त, जब अंग्रेजों से लोहा लेने की बात आई तो लोग बिखरे हुए थे, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो जगह जगह धार्मिक आयोजनों के जरिए लोगों को इकट्ठा किए जाने की कोशिश की गई, जिसमें गणेश उत्सव के रूप में महाराष्ट्र में और दुर्गा पूजा के रूप में वेस्ट बंगाल में ध्रुवीकरण किया गया अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए, और बाद में बहुत काम आया ये, क्योंकि इकट्ठा होना भी बहुत जरूरी है, एक साथ होना भी बहुत जरूरी है। आरएसएस के लिए यह रिस्क फैक्टर है। अगर आरएसएस लोगों को उकसा रहा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, अजान के टाइम पे पढ़ो, चाहे जैसे भी, जो ये कर रहा है आरएसएस, कहते हैं ना कि बंदूक रखने वाला गोली से ही मारा जाता है। यानी आरएसएस अगर धर्म का इस्तेमाल करके अपनी लाइन अपन क्लियर करना चाहता है तो आरएसएस उसी धर्म के जागरण से और जागरूकता से खत्म भी होगा। यह मेरा प्रेडिक्शन है, यह मेरा कहना है, यह मेरा मानना है। क्योंकि अगर जब हनुमान चालीसा के जरिए ही अगर हिंदू जाग गए, हिंदू एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो आज नहीं बात को समझ रहे हैं, कल जरूर इस बात को समझ जाएंगे कि आरएसएस कितना खतरनाक संगठन है। और जब हिंदू आरएसएस पे आवाज उठाएंगे तो आरएसएस कितने दिन तक खड़ा रहेगा? मेरे दोस्त, हमेशा भस्मासुर का अंत भस्मासुर ही करता है। उस भस्मासुर का की ताकत ही भस्मासुर को भस्म करती है। आरएसएस के साथ भी वही होगा। आरएसएस जिस धर्म का इस्तेमाल करके देश को दंगे की आग में झोंकना चाहता है, आरएसएस जिस धर्म की आड़ में शिवलिंग पर चढ़े बिच्छू की तरह देश में अराजकता फैला करने की कोशिश कर रहा है, आरएसएस इसी धर्म से परास्त भी होगा, खत्म भी होगा, सर्वनाश भी होगा। आरएसएस का अंत भी इसी से होगा। यह अक्सर हुआ है, इतिहास इस बात का गवाह है। और भी कुछ लोग, आपने अगर हनुमान चालीसा की बात की, इसके लिए मैंने आप वो बात बताई। और भी लोग हैं, सलाम सर, जहां सियासत धार्मिक मामलों में शांत करे वो देश महान होता है। जहां सियासत धार्मिक मामलों को शांत करे वो देश महान होता है। जहां सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे, समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सियासत धर्म से होनी चाहिए, माने राजनीति धर्म से होनी चाहिए। इसका दूसरा अर्थ समझिए, राजनीति धर्म से होनी चाहिए, लेकिन धर्म से राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह धर्म से ही राजनीति कर रहे हैं, धर्म को ही राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब धर्म को ही राजनीति में उतार दिए हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं एक राजनीति की तरह। राजनीति होनी चाहिए और राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म से राजनीति होनी चाहिए। धर्म को राजनीति करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खैर, हमारे विरोध में भी कुछ है, माथे पर लाल टीका और इसकी ऐसी सोच, असली आतंकवादी तो यही है। प्रवीण कुमार वर्मा, इन्होंने बड़े अच्छा एक शब्द लास्ट में लिखा है, शायद इन्होंने अपने माताजी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि ऐसा शब्द मैंने पहली बार सुना है। तो प्रवीण कुमार जी, आपको मुबारक हो।
आपकी माताजी बड़ी उच्च कोट की रही होंगी, आपने फोटो भी डाला है, तो आपके बगल में आपकी माताजी नहीं, आपकी पत्नी होनी चाहिए। माताजी तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। चलिए, जो भी हैं आप। पंजाब में आपका, चलिए, आरएसएस, बीजेपी, बिल्कुल सही बात। और भी ऐसे कोई सवाल, गहरे सवाल? गॉड ब्लेस यू गुरु जी, धन्यवाद बंधु, थैंक यू सर। चलिए, मेरे दोस्त, सही कहा आपने, टीका वाले बापा राजेश पांडे जी कहते हैं, अरे यार मैं टीका वाला बाबा नहीं हूं, मैं तो टीका लगाता हूं, हर हिंदू का हक है, अधिकार है, लगाया हूं, तो आपको तकलीफ क्यों है? चलिए, शारदा चौहान, ये चौहान जी हैं, पृथ्वीराज चौहान के बाल गोपाल। तो बहुत कुछ ये कहते हैं, अब इनकी कैसे पढ़ूं मैं। शैलेश, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए, आप लोगों ने मतलब जो इतनी अच्छी बातें करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इतिहास का प्रेमी रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी की तरह चौथी फेल आदमी नहीं हूं, और इतिहास मेरे लिए रुचिकर विषय रहा है। तो मेरे दोस्त, जब इतिहास को हम देखते हैं, तो जब डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए, मुगल आए, तो ये यूं ही राज्य नहीं कर लिए। जब ये आए तो इनके बहुत से समर्थक भारत से ही उनके साथ जुड़ गए। ऐसे लोग ही रहे होंगे जो राजीव भाई कहते थे कि आजादी हम उसी को दिला सकते हैं जो अपने आप को गुलाम मानता हो, समझता हो, जिसे समझ हो कि उसे गुलाम बना लिया गया है। जो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो गुलाम है, तो उसे आजादी कैसे दिलाओगे? इसका उदाहरण एक छोटा सा क्लिप तो नहीं, मतलब बताऊं अगर आपको दृश्य की, एक हॉर्स पावर, घोड़े के नाम से पावर का इस्तेमाल होता है। हॉर्स, जब किसी मोटर वगैरह किसी ताकत की को पैमाना माना जाता है, तो कहा जाता है 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, यानी हॉर्स जो है वो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है, दौड़ने में और तेजी में वगैरह वगैरह। लेकिन एक हॉर्स मतलब जिसको पैमाना माना जाता है, वो एक साधारण सी रस्सी लगाकर उसके गले में और खुला छोड़ दो तो भी वो कहीं नहीं जाता। उसे पता नहीं होता कि ये रस्सी उसे गुलाम बना करके यहां बांधी गई है। बांधा भी नहीं गया, छूटा है, बस उसके गले में रस्सी डाली गई है, लेकिन वो उसको पता नहीं कि वो गुलाम बना लिया गया है, तो वो वहीं खड़ा रहता है। उसे छोड़ दो, उसे बांधो मत, तो भी वो कहीं नहीं जाएगा। इसे कहते हैं मानसिक गुलामी। तो जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं, उनका तो कोई इलाज है नहीं, उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। और भी कुछ लोगों ने लिखा, विनोद कुमार श्रीवास्तव, आप अपना काम कर रहे हैं, जनता ध्यान दे ना दे उसकी समस्या। बिल्कुल सही बात मेरे दोस्त। मैं कभी भी लाइव आता हूं, कभी ये नहीं सोचता कि कौन क्या कह रहा है। अगर आपके सवाल सही हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं। अगर आप मेरे विरोध में कुछ कह रहे हैं, तो अगर मर्यादा में सवाल है तो मैं उसका जवाब देता हूं। अगर मान लीजिए कि कोई मतलब अपने आचरण, यानी अपने माता पिता के आचरण से ऊपर उठकर जब कोई बात कहता है, बात बोलता है या लिखता है, उसका मैं कभी जवाब नहीं देता। क्या जवाब दूंगा? क्योंकि मैंने कहा कि मैं इतिहास को जानता हूं,
ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इतने मतलब कई सौ सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, आजाद होने नहीं दिया। और दुर्भाग्य से ये आज उनके साथ खड़े हैं जो आजादी का विरोध कर रहे थे। आरएसएस 1925 में जिसकी स्थापना हुई थी वो आजादी के विरोध में खड़ा था। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का और जितने भी मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो या इस तरह के जितने भी मूवमेंट्स चलाए गए उस समय सबका आरएसएस ने विरोध किया था। आरएसएस ने जो चड्ढी पहनी थी वो अंग्रेजों की थी। आरएसएस जो है वो अंग्रेजों की मुखबिर थे, मुखबिरी करते थे। आरएसएस ने उसके बाद क्या किया, गांधी को मारा और दूसरे आपने देखे उनको, वो अंग्रेजों के साथ काम करते थे। जैसे दीनदयाल उपाध्याय की बात देखा था एक बार मैंने, और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो सांसद थे अंग्रेजों के, और उसके बारे में कई बार बता चुका हूं, आप भी नेट पर ढूंढ सकते हैं, उनकी क्रांति के बारे में समझ सकते हैं। मेरे दोस्त, कहने का मतलब आरएसएस सर से लेकर पैर तक एक दलालों का संगठन रहा है, अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों के समय में इसकी स्थापना हुई थी। और यह स्थापना ही इसलिए हुई थी कि उन्हें अंग्रेजों के साथ खड़े रहना है, अंग्रेजों को नहीं जाने देना है, उनकी मदद करनी है, जो उसमें बाधा पड़ता है उसको। और आप कई बार ये बात और दूसरे माध्यम से भी सुने होंगे कि भारत के बंटवारे की मांग ही इन्होंने उठाई थी। उस समय दुर्भाग्य से इनके हाथ में सत्ता नहीं आई, वरना तो शायद पता नहीं क्या हो गया होता उस समय। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज जो अखंड भारत की बात करता है, आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मैं समझ नहीं पाता कि जब हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो अखंड भारत कैसे बनाएगा। अफगानिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, किसको हिंदू राष्ट्र बनाएगा? बांग्लादेश को, पाकिस्तान को किसको हिंदू, नेपाल को, श्रीलंका को किसको हिंदू राष्ट्र बनाएगा? हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर बात करता है, क्योंकि उसके पहले वो कहता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। तो या तो अखंड भारत बना सकता है तो सामंजस्य बिठाना होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। और अगर हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो फिर अखंड भारत नहीं बना सकता, क्योंकि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से मुसलमानों को कहां ले जाएगा? तो इसका मतलब आपके सामने झूठ बोल रहा है आरएसएस। आपके सामने गलत बयानी कर रहा है, आपको गलत सूचनाएं दे रहा है, या आपको गलत सपने दिखा रहा है। आप खुद सवाल कर लीजिए, दो काम कैसे हो सकता है? दोनों में से एक ही होगा। दो काम क्या? एक, या तो भारत अखंड भारत बने और या तो भारत हिंदू राष्ट्र बने, दोनों में से एक ही। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो जो जो विरोध करेगा उसको छोड़ दो, छोड़ देंगे। चलिए, अगर केरला विरोध करता है कि हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते, अगर तमिलनाडु विरोध करता है, अगर आंध्रा विरोध करता है, अगर वेस्ट बंगाल विरोध करता है, तो क्या करेंगे? कहेंगे कि भाई चलिए आप हट जाइए हमारे साथ, बाकी हम ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मिला करके और राजस्थान, दिल्ली को मिला करके हिंदू राष्ट्र बना लेंगे और आप सब स्वतंत्र हो जाइए, क्या ये कहेंगे? चलिए ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे? मिलिट्री भेज करके इन पर हमला करवा देंगे, दबवा देंगे, गोली चलवा देंगे, मिलिट्री लगा देंगे। क्या करेंगे बताइए आप? क्योंकि विरोध तो होगा, क्योंकि ऐसा अगर करने की कोशिश करेंगे तो सभी राज्य ही समर्थन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे ये? यानी हिंदू राष्ट्र बनाने में ये बाधाएं हैं। चलिए, अगर इन बाधाओं को दूर कर लेंगे तो अखंड भारत जब बना लेंगे और हिंदू राष्ट्र बना करके, तो वही पूछा, मेरा सवाल यही है कि पाकिस्तान से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से जब सबको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो वहां के मुसलमानों का क्या करेंगे? यानी ये कुछ करेंगे नहीं, ये ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ना ही अखंड भारत बनाएंगे। ये सिर्फ अपनी सत्ता, लूट, जो लूट कर रहे हैं, जो अडानी अंबानी से लुटवा रहे हैं और अडानी अंबानी से हिस्सा लेकर अपनी झोलियां भर रहे हैं, अपनी जेबों में डाल रहे हैं,
सबसे ज्यादा धन इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास आया है। कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं बताएंगे आपको, उस पर तो बोलेंगे ही नहीं। आप बताइए, समझ गए? कहने का अर्थ यह है कि ये दोगले हैं, दोगलेगिरी करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। वैसे भी आपके प्रधानमंत्री जब भी आते हैं सामने झूठ ही बोलते हैं। महंगाई पे झूठ बोल के चले गए, गरीबी पे झूठ बोल के चले गए, किसानों से झूठ बोल के चले गए, किसानों को धोखा दे के कहने का मतलब झूठ, मक्कारी, ये सब तो सर से पांव तक भरा है। अब अगर आप सपना देख रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं तो अखंड भारत का सपना मत देखिए, और अगर अखंड भारत का सपना देख रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र का सपना मत देखिए। दोनों में से एक ही हो सकता है मेरे दोस्त, आप खुद ही तय कर लो ना। जब आप भारत में ही मुसलमानों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो, अपने लिए दुश्मन मतलब दुश्मनी की सारी सीमाएं आप पार करना चाहते हो या आपसे करवाया जा रहा है, तो आप मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, भूटान, कहां कहां से मुसलमानों को निकालोगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? या तो फिर आप ये सोच लो कि आप जहां जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे। हिंदू राष्ट्र फिर आपका कौन सा बनेगा? जहां आप समझते हो भाई कि कुछ तो विरोध करेंगे, जैसे केरल विरोध करेगा, तमिलनाडु विरोध करेगा, वेस्ट बंगाल विरोध करेगा, इधर आंध्रा विरोध करेगा, तेलंगाना विरोध करेगा, संभवतः महाराष्ट्र भी विरोध करे। अगर जहां से विरोध होगा तो क्या करेंगे? कहेंगे भाई चलो अच्छा तुम अलग हो जाओ, अपना देश बना लो, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हमारा हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यही बनेगा? क्या है, कल्पना क्या है, आप बताइए। चलिए अगर हिंदू राष्ट्र बना देते हैं तो जितने भी 20 से 30 करोड़ मुसलमान अगर भारत में हैं, उनको कहां ले जाएंगे? कहने का मतलब यह कि झूठ बोल रहे हैं यार। ये जानते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये जानते हैं ये होना संभव नहीं है, और कई बार ऐसा बोलते हैं। मोहन भागवत भी सामने आकर बोलते हैं आपको सगुफा देने के लिए। मोहन भागवत तो कहते हैं बिना मुसलमानों का देश, जब बिना मुसलमानों का देश नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे आप बताओ। खैर ये दूसरी बात, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूं हिंदू राष्ट्र चले। अपने भारत में जो आज है केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु वगैरह वगैरह सब मान लेते हैं और हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो फिर अखंड भारत कैसे बनाओगे? अब वहां के मुसलमानों का क्या करोगे? यानी अखंड भारत की बात झूठ बोल रहे हो आप। खैर झूठ तो ये सर से पांव तक बोलते हैं यार, कितना मैं बोलूं। मोहम्मद जी बोलते हैं बाबा जी अल्लाह आपको सलामत रखे, आप दुआ करेंगे तो जरूर रखेंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूं सब एक है। ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीसस हो, जो भी हो, जिसकी भी आप उपासना करते हैं, सभी एक हैं। एक बार मैंने ऐसे ही कुछ हिंदू संगठनों से पूछा, मेरे दोस्त मैं आपका जवाब दे रहा हूं मोहम्मद भाई, कि एक बार मैंने ऐसे ही कुछ हिंदू संगठनों से पूछा कि आप ये बताइए कि अगर देश पर आफत आएगी तो भगवान मुसलमानों की रक्षा नहीं करेगा, सिर्फ हिंदुओं को बचाएगा? तो बोले नहीं, उसके लिए तो सब बराबर है, वो सबकी रक्षा करेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप ये कहते कि नहीं करेगा तो मैं ये कहता कि फिर तो आपका भगवान ही नहीं है, वो भगवान ही नहीं है। यानी वो सबकी रक्षा करेगा तभी भगवान है, सिर्फ आपकी, सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करेगा तब वो भगवान नहीं। ईसाई मसीनी मतलब ईसाइयों को, मुसलमानों को, सिखों को, दूसरे जैन धर्म को, दूसरे सभी धर्मों को छोड़ देगा, किसी की रक्षा नहीं करेगा, आपका भगवान है, सिर्फ आपकी बात मानेगा, तो वो भगवान नहीं है। आपने अच्छा किया कि सही जवाब दिया कि सबकी रक्षा करेगा। अगर भगवान सबकी रक्षा करेगा तो तुझे क्यों मिर्ची है यार मुसलमानों से, किसी और धर्म से?
तुम्हारा भगवान उनको गलत नहीं, उनको अलग नहीं मानता, तुम क्यों मानते हो? ऐसे ही मैंने कुछ मुस्लिम संगठनों से भी यह सवाल किया कि भाई आप बताइए कि अगर कोई आफत आती है तो आपका अल्लाह हिंदुओं को अलग कर देगा, उनकी रक्षा नहीं करेगा, सिर्फ मुसलमानों को, इस्लाम मानने वालों की रक्षा करेगा? वो थोड़ी देर सोचे, वो भी यही जवाब दिए कि नहीं, वो सबकी रक्षा करेगा। तब मैंने उनको उसका अर्थ बताया कि भाई अगर इससे इतर कहते तो मैं कहता कि फिर तो वो अल्लाह ही नहीं है। लेकिन आपने सही जवाब दिया, और सही जवाब के बाद यह सवाल उठता है कि जब अल्लाह किसी को अलग नहीं करता, हम और आप क्यों अलग करते हैं यार? ये कुछ चड्ढी गैंग के कहने पे, अंग्रेजों की चड्ढी पहनकर देश में घूमने वालों के कहने पे आप आपस में ही बढ़ जाते हो, एक दूसरे को दुश्मन मानते हो। क्यों भाई? मुझ पर भी बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, आप भगवा पहनते हो, आप तिलक लगाते हो, लेकिन आप दक्षिणपंथी जैसी, नहीं क्या कहते हैं उसको, दक्षिणपंथी, वामपंथी जैसी बातें करते हो। मैं बोला वामपंथ में बुराई क्या है? पहले मुझे यह बता दो, भारत अगर आज आजाद है तो वामपंथ के कारण। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या जितने भी क्रांतिकारी भारत में हुए सभी वामपंथी थे। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, दुनिया के जितने, भारत को छोड़ दो, दुनिया के जितने भी क्रांतिकारी थे सर्वहारा के नाम पे, सबके सब वामपंथी थे, उसी सोच के थे। आप भगत सिंह की जीवनी पढ़ लो, आजाद की जीवनी पढ़ लो, सुभाष चंद्र की जीवनी पढ़ लो, किसी की भी पढ़ लो, किसी के बारे में जानकारी हासिल कर लो, तो क्या आप उनको गलत मानते हो? तो भाई मैं गलत कहा हूं, मैं गरीब आदमी की बात करता हूं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि कोई अडानी और अंबानी 5वें और 10वें स्थान पे पहुंच जाए और 80 करोड़ लोग भारतवासी भीख मांग के खाएं, सरकारी भीख पे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो विरोध करूंगा, मैं तो कहूंगा। मेरे दोस्त, आज देश बिजली के संकट से जूझ रहा है, लेकिन वो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी वो जो भारत के संसाधनों पर 85% भारत के संसाधनों पर मात्र कुछ चोर गुजरातियों का कब्जा है। सभी गुजरातियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं प्रदेशवाद को जन्म नहीं देना चाहता। चोर गुजरातियों का कब्जा है, आप चेक कर लो। तो क्यों ना बोलूं? तो उनको बिजली का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। आपके घर में 4 घंटे ही बिजली आएगी, या हो सकता है वो भी ना आए, श्रीलंका की हालत हो जाए, ना खाना मिले, ना भोजन मिले, ना रोटी मिले, ना दाल मिले, ना आपको पानी मिलेगा, ना आपको बिजली मिलेगी। आप श्रीलंका की तरह, ऐसे ही जैसे श्रीलंका का हो रहा है हमारा भी होगा, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। जो चोर हैं, और जो चोर हैं, जो आज दुनिया के 5वें अमीर बनने का खिताब हासिल करके सीने पे पट्टा लगा के घूम रहे हैं, मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, वो तो 2 कौड़ी के भिखारी हैं। जिस पैसे से अडानी को यह कहा जा रहा है कि दुनिया के 5वें अमीर हैं, वो पैसा उनके बाप का है? नहीं, वो पैसा आपका है। पूछिए कैसे? अरे जिस अडानी, जो अडानी 5वें नंबर का अमीर बनने का दावा करता है या है भी, और वो बैंकों का पैसा चुका नहीं पाता, बैंक माफी दे, नरेंद्र मोदी पैसे राइट ऑफ करते हैं, जो बैंकों का पैसा नहीं चुका पाता, अपना कर्ज नहीं दे पाता, वो आदमी अमीर कैसे हो गया? और जो पैसा नहीं दिया,
नहीं चुका पाया, नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया, तो क्या मोदी के बाप का पैसा था? नहीं, वो आपका पैसा था जिसे माफ कर दिया। वो आपका पैसा है जिसे अडानी को फिर से दे दिया। वो आपका पैसा है जिसको लेकर अडानी 5वें नंबर का अमीर बनने का खिताब हासिल कर रहा है। वो आपका पैसा है, बैंकों का पैसा है मेरे दोस्त, वो अडानी का पैसा नहीं है। तो अडानी कहां अमीर हुआ? अडानी तो 2 कौड़ी का भिखारी है। नहीं विश्वास है तो ठीक है, अपने आका को बोलिए, नरेंद्र मोदी को, कि कल एक नोटिफिकेशन जारी करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि भारत के जितने भी बैंकों का जितना पैसा अडानी ले रखा है चुका दे। अडानी 3 टाइम्स बिक जाएगा तब भी नहीं चुका पाएगा। तो अडानी कहां, अडानी का पैसा कहां है? अडानी कहां अमीर है? मेरे दोस्त, आपका पैसा लेकर के, लूट करके, ठगी करके, प्रधानमंत्री को खरीद करके, अपने पक्ष में फैसले दिलवा करके, बैंकों की लूट मचा करके, बैंकों में लूट मचा करके, वो अपने आप को दुनिया का 5वें नंबर का अमीर शो कर रहा है आपके पैसे से। और आपके पैसे से ही अनाज लेकर के सरकार आपको दे रही है और कह रही है कि 5 किलो की भीख दे रहा हूं, 1 किलो नमक दे रहा हूं, खा रहे हो तो वोट मुझे ही देना। सरकार को तो शर्म नहीं है, मोदी को शर्म नहीं है ये कहते हुए, आपको तो शर्म आनी चाहिए यार। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका ही धन लूट करके आप पे ही कोई हुक्म चला रहा है और आप उस हुक्म को मान रहे हो। और जो सच आपके सामने ला रहा है, वो सच के लाने वाले को आप गाली भी दे रहे हो। बहुत से मेरे मित्र हैं इसमें जो मुझे बड़ी बड़ी बातों से नवाज रहे हैं, मैं क्या करूं? अब उनको यह बात समझ में ही नहीं आएगी कि लूट कौन रहा है। सचमुच क्या आप भी मानते हैं कि अडानी दुनिया का 5वें नंबर का अमीर हो गया? नहीं, पैसा आपका है, अगर अमीर है तो आप हैं। बैंकों का पैसा आपका है, अडानी तो भिखारी है, टुच्चा 2 रुपए के लिए महंग है। नहीं महंग है अगर, तो अडानी डिक्लेयर कर दे कि मैं बैंकों का सारा पैसा आज रिटर्न कर रहा हूं। है हिम्मत? या नरेंद्र मोदी डिक्लेयर कर दे कि बैंकों का कितना पैसा अडानी लेके बैठा है, या कितना पैसा अडानी का नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, या कितना पैसा बैंकों को अडानी को चुकाना है। अरे यार, ये डिफॉल्ट मास्टर हैं, डिफॉल्टर मास्टर हैं। एनसीएलटी में जाकर के, मतलब ये कंपनियां इसलिए बनाते हैं कि इनको डिफॉल्ट करना है, आपके पैसे चुरा करके कहीं और ले जाने के लिए, कहीं और लगाने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े माफिया अगर कोई है तो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, जो आपके पैसे को लूटकर डिफॉल्टर घोषित करते हैं अपने आप को, और आपका पैसा खा जाते हैं। बैंक को पैसा वापस नहीं करते, वो आपका पैसा, मतलब अगर कोई धनी है दुनिया में 5वें नंबर का तो वो आप हो। अडानी तो 2 पैसे के लिए महंगा है यार, सच यही है कोई दुनिया में अर्थशास्त्री जो मेरे सामने बात करे? खैर कौन करेगा। हाँ, कुछ गाली देने वाले, वो चलिए जाने दीजिए, उनको क्या बोले। चलिए, कुछ और भी आए हैं आपके बीजेपी और आरएसएस। चाइना की दलाल है, बिल्कुल सही, चाइना की दलाली भारत कर रहा है इस समय। अब हमारे ही जमीन पे कब्जा करके बैठा है और हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो कुछ न कुछ बात तो है मेरे दोस्त। बहुत लोगों को भी तो मालूम नहीं है भारत में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमलेश मीणा का यह कहना है कि अब जैसे मैंने कहा कि अडानी से फकीर कौन है, लेकिन जो फकीर है नरेंद्र मोदी से फकीर कौन है? सही बात है, 1 पैसे का आदमी नहीं है, ना बुद्धि से ना पैसे से।
लेकिन मतलब सारे अय्यासी के साधन उपलब्ध है। दिन में 4 नौलखा सूट बदलता है, चश्मा लाखों का लगाता है, पेन लाखों का रखता है, करोड़ों, कई लाख करोड़ों के महल में और हवाई जहाज में चलता है, जो चाहे वो कर देता है। वही अडानी है, वही मोदी और अडानी में कोई फर्क नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा कि बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि मतलब वो किस हालात में जिंदा है। रिजवान जी कहते हैं बहुत ठीक, धन्यवाद बंधु। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुछ और बातें जो आपने लिखी हैं। कमलेश मीणा कहते हैं आपकी सोच बहुत अच्छी है। मेरे दोस्त, मैं आप देश को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यही कर सकता हूं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। सच से इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को? आपने एक बहुत सही सवाल किया, इसका जवाब देना मैं जरूरी समझूंगा। मेरे दोस्त, जो जिंदगी में कभी सच नहीं बोला वो सच से नफरत क्यों नहीं करेगा? आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की स्टडी कर चुका हूं मैं, मतलब उनके जीवन के एक एक पन्ने को खोलकर मैंने पढ़ने की कोशिश की है। मैं उनके राजनीतिक जीवन से पीछे की बात नहीं करता। पहले मैं उनके बारे में 2001 जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे उसके बाद का स्टडी किया था। बाद में मैंने जब जम्मू कश्मीर की फाइल आई, द कश्मीर फाइल आई, तो उसके बाद इनका पीछे का रिकॉर्ड अध्ययन किया और वो कश्मीर 1990 तक पहुंचा। मेरे दोस्त, 1990 से लेकर आज तक मैंने कभी नरेंद्र मोदी को सच बोलते नहीं सुना है। सच तो बोलते ही नहीं, और अगर कभी सच बोलते भी हैं, अगर कभी, तो वो सच नहीं होता, क्योंकि आधी बात बोलते हैं, पूरी बात नहीं बोलते। और आप भी जानते हैं कि आधी बात असत्य के बराबर होती है। जैसे अभी अभी आए कह के चले गए कि डीजल पेट्रोल के लिए तो महंगाई, डीजल पेट्रोल की महंगाई के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार है। अरे राज्य सरकारें 2-5 रुपए जो ले रही हैं वो जिम्मेदार है। आपने कितना बढ़ाया? 9 रुपए का 28 रुपया कर दिया, टैक्स ले रहे हैं, वो आपने कुछ नहीं किया। यानी आधा सच बता करके चले गए। यह सच है कि राज्य सरकारें टैक्स ले रही, लेकिन सबसे ज्यादा तो लूट आप रहे हो। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जिंदगी में कभी सच बोलता ही नहीं, वो सच से तो नफरत करेगा ही ना। झूठ बोलने वाला सच से नहीं नफरत करेगा तो किससे करेगा? एक बलवंत लाल कहते हैं राहुल गांधी इसका हिसाब लेगा। राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, अब धीरे धीरे जो मैं उनको समझ रहा हूं, और जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, छल से नहीं, नरेंद्र मोदी की तरह कपट से नहीं, आधा झूठ आधा सच नहीं। जो बोलता है वो सच बोलते हैं और दिल से बोलता है, खुले दिल से बोलता है। राजनीति में सफलता मिले असफलता मिले, जो होना है वो अलग बात है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन सच यही है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए सूट नहीं करते, क्योंकि वो बिल्कुल दिल से और सच बोलते हैं। और जिस देश को छल कपट झूठ मक्कारी सुनने की आदत हो चुकी है, वो कहां से सच सुन पाएगा और कहां से सच स्वीकार कर पाएगा? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में यही अंतर है। राहुल गांधी चाहकर झूठ नहीं बोल सकते और नरेंद्र मोदी चाहकर सच नहीं बोल सकते। दोनों की समस्या यही है। तो हो सकता है इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों को छुपा जाते हैं और राहुल गांधी की गलतियां सामने आती हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं, इसीलिए सफल नहीं होते। लेकिन यह तो सच है
देश में कभी भी दंगे हुए होंगे तो उसके जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी ही है। यह देश का हर एक नागरिक जानता है, यह बिल्कुल सत्य है। और मैं नहीं जानता 1925 से पहले कभी कुछ दंगा हुआ होगा, वो तो मुझे नहीं मालूम। मैं बहुत ज्यादा इस एंगल से नहीं देख पाया, क्योंकि मैं राजीव का फॉलोअर हूं और राजीव भाई जो बताते थे या सुनाते थे, हम लोगों के सामने रखते थे, उससे जो मैं जाना हूं उसका अर्थ यही था कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी जो जनसंख्या का अनुपात था उससे अधिक मुसलमान भागीदारी कर रहे थे आजादी की लड़ाई में। तो मैं समझता हूं कि 1925 के बाद ही जब जनसंघ की स्थापना हुई, नहीं, आरएसएस की स्थापना हुई, उसी के बाद ये दंगे करवाना शुरू किए होंगे। उसके बाद दंगे आज तक दंगे हो रहे हैं। और दंगे करवाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस इज अ ग्रेट। सीखा ही उनसे है यार, चड्डी उनकी पहनते हैं। अंग्रेजों की नीति ही ये थी, फुट डालो राज्य करो, लड़ाओ और राज्य करो, वही तो कर रहे हैं। कोई नई बात थोड़ी है। राज शर्मा को तकलीफ हो रही, राज शर्मा कह रहे हैं फर्जी बाबा। यार मैं फर्जी क्या हूं? मैं आपसे मोदी की तरह या रामदेव की तरह चंदा थोड़ी मांग रहा हूं। जब मांगूंगा तब फर्जी कहना। मैं वैसे मांगने वाला हूं नहीं। कमलेश भाई कहते हैं बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कमलेश भाई। नबी जी कहते हैं बीजेपी एक दंगा पार्टी है, जहां चुनाव में हार जाती है वहां दंगा करा देती है, जैसे बंगाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दंगे का दो अर्थ होता है। एक, जब चुनाव होने को होता है तो उसके 3 से 6 महीने के अंतराल में पहले दंगा करवा देते हैं। अगर उसके बाद भी हार गए तो हारने के बाद दंगे करवा देंगे। मतलब जीत के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो इन्होंने साबित किया है। और बीजेपी एक दंगा पार्टी है। गुड स्पीच, धन्यवाद बंधु। मैं आप लोगों के प्रश्नों को भी पढ़ा, उत्तर भी दिया। मुझे जो आप लोगों के सामने रखना था मेरे दोस्त, उसको भी रखा। मेरी गुजारिश है, आप जितने लोग भी जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, अगर आप चाहें तो ये करोड़ों लोग तक पहुंचा सकते हैं। मेरे दोस्त, सच लोगों तक पहुंचना चाहिए, चाहे कोई भी माध्यम हो। मेरी तरफ से खुली छूट है, आप इसे लोगों तक पहुंचाइए। और सच यही है, मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है, आप लोगों तक पहुंचाइए। वैसे आज मैं कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, 9:30 बजे से 11 बज गया। मेरे ख्याल से मैं 1.5 घंटा आप लोगों के बीच रहा, क्योंकि आप लोगों ने रुचि से मुझे सुनने की कोशिश की, सुना। और जब लोग सुनते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो जवाब देने का मन भी होता है। मेरे दोस्त, अभी जाते जाते आजाद आलम का एक है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की चुनाव में येन केन प्रकारेण अपनी पुनर्नियुक्ति हो जाने के बाद लखनऊ में अपनी नियुक्ति पत्र की मांग कर रही बेरोजगार महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भाजपा सरकार के छल और नारी विरोधी सोच को दर्शाता है। घोर निंदनीय। भाजपा के लिए नौकरी का वादा नहीं, छलावा है। भाजपा और आरएसएस की योजना ही नहीं है किसी को नौकरी देने की। इस प्रश्न का अंतिम जवाब देकर मैं लाइव को बंद करूंगा मेरे दोस्त। भाजपा और आरएसएस की योजना ही नहीं है किसी को नौकरी देने की। भाजपा और आरएसएस उद्योगपतियों द्वारा चलाया जा रहा है। उद्योगपति अब किसी को नौकरी देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका काम मशीनों से चल जाता है। यानी अब आपको नौकरी कम से कम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रहते तो भूल जाइए, नहीं मिलेगी। आपकी नौकरी है, वो बची रहे,
और कब जाएगी, बस इसका इंतजार कीजिए। अगर हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, शायद आपकी नौकरी बची रहेगी। बजरंगबली आपको हिम्मत देंगे। आप किसी और धर्म से हैं तो अपने धर्म के का नाम लीजिए और अपनी नौकरी बची रहे, प्रार्थना कीजिए। कब चली जाए भरोसा नहीं, मिलने की तो उम्मीद ही नहीं करना, सवाल ही नहीं उठता कि आपको नौकरी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।